साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट केमिस्ट्री का लेसन 1 है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग को जानना है क्या होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया और कैसे डिनोट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, और इसके बाद वो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, इनको लिखने की विधियाँ क्या है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और उम्मीद करते हैं हम आप लोग को समझाने का अच्छे से समझाने का बहुत प्रयास करूंगा, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो हैं आपको समझ में आएंगी भी। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं हम हमारा केमिकल रिएक्शन जो है होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो जब कोई भी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, आपस में संयोग होकर के या फिर टूट करके नए तत्व और यौगिक का निर्माण करते हैं, तब इन्हें बाबू रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जब कोई तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर या फिर टूटकर नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तब यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करते हैं परिभाषा आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस परिभाषा से क्या चीजें निकल रही हैं। जब कुछ नहीं बाबू, जब कोई भी दो या दो से अधिक तत्व या जब कोई भी तत्व या फिर यौगिक, ठीक है, आपस में जब तत्व होंगे तो जुड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जब छोटे छोटे तत्व होंगे तो क्या करेंगे, आपस में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करेंगे, और जब कोई भी यौगिक होगा तो टूट करके छोटे छोटे तत्वों का निर्माण करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहां पे हो जाता है बाबू, अगर मान लीजिए एक सोडियम एक तत्व है प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहां पे एक रिएक्शन होता है, और यह रिएक्शन बाबू बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पे देखिए बाबू दो घटनाएं घट रही है। एक जो है सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्लोराइड अपना बना रहा है, और दूसरा अभिक्रिया ये हो रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह टूट करके H2 गैस मुक्त कर रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। ठीक है, चीजें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी LHS वाले पार्ट में जितने भी तत्व या यौगिक उपस्थित होते हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और जितने भी RHS वाले पार्ट में तत्व या यौगिक उपस्थित होते हैं इन्हें हम प्रतिफल कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है,
और जो हमारा एरो होता है हमेशा इसका जो नुकीला भाग होता है उत्पाद या प्रतिफल को डिनोट करता है या दिखाता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे दो शब्द नया निकल करके आया, अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? स्पेस काफ़ी छोटा है इसलिए बार बार रब करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल करके आई है। अभिकारक क्या है? अभिकारक तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। देखिए आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। आपका जो पदार्थ है वो पदार्थ आपके तत्व भी हो सकते हैं, ये पदार्थ आपके तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो तत्व हो या फिर यौगिक हो, उन्हें क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक या प्रतिकारक भी कहा जाता है इसको प्रतिकारक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका एक और नया शब्द बना है, एक और नया शब्द हमको देखने को मिला है, प्रतिफल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो चलिए प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जिस किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। देखिए प्रतिफल या उत्पाद जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के तुरंत बाद, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है यानी कि समाप्त हो जाती है, तब रासायनिक अभिक्रिया के जो आरएचएस में पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जब अभिकारक किसे कहते हैं? तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं जो कि एरो के एलएचएस वाले भाग में उपस्थित होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और जो प्रतिफल होते हैं वो आरएचएस एरो के आरएचएस वाले भाग की तरफ होते हैं। जब एरो का नुकीला भाग जो होता है आरएचएस को हमेशा डिनोट करता है और आरएचएस वाले साइड में जितने भी पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है या वो प्रतिफल कहा जाता है। अब देखिए आपका प्रतिफल जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। प्रतिफल जो होता है दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है मुख्य प्रतिफल और दूसरा का हो जाता है उप प्रतिफल। मुख्य प्रतिफल कहते किसे हैं?
और एक हो जाता है उप प्रतिफल। उप प्रतिफल। अब देखिए बाबू, जानते हैं हम मुख्य प्रतिफल और उप प्रतिफल में अंतर क्या है? बस माइनर सा अंतर है मुख्य प्रतिफल और उप प्रतिफल में। जो भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो मुख्य रूप से जो बड़े मात्रा में पदार्थ, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें मुख्य प्रतिफल, तथा जो अल्प मात्रा में निर्मित पदार्थ होते हैं उन्हें उप प्रतिफल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको रिएक्शन का ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।